हेलो बच्चों, आज हम आपका 10th जो चैप्टर है डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले देखो प्रीवियस ईयर में मतलब 7th स्टैंडर्ड में हमने एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। ठीक है, तो लेस्ट रिकॉल में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया है, 2a प्लस 3a इज इक्वल टू, देखो जब एडिशन होती है अगर सेम वेरिएबल हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है a मतलब ये सेम वेरिएबल है, इसका मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं, ये होगा 5a आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे 7b माइनस 4b दिया है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 3b। ठीक है, क्योंकि सेम वेरिएबल है सब्सट्रैक्शन हो सकती है। अगर यहाँ पे वेरिएबल मतलब देखो जो आपको लेटर दिया होता है अल्फाबेट्स में से कोई से भी लेटर हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो थर्ड एग्जांपल है आपका, यहाँ पे दिया है 3p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3p क्यूब आंसर होगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो आपने पहले इंडाइसिस इस चैप्टर में पहले आपका जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ओके फर्स्ट जो सेमेस्टर आपका हुआ वहां पे आपने इंडाइसिस सीखा था। अगर बेस सेम हो और उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो तो इंडाइसिस की क्या होती है, एडिशन। इसका मतलब देखो p क्यूब आया है आंसर, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर की नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 मिलता है, तो आंसर कितना है 3p क्यूब। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है वो क्वेश्चन 5m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3m स्क्वायर, तो देखो जो वेरिएबल है उनकी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे देखो 5 इंटू 3 मतलब 15, और m जो है यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m स्क्वायर मतलब m रेज़ टू 4th पावर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है और एक टर्म जो है हमने क्या की है, एक पूरी टर्म उसको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कैसे आएगा, देखो 2x प्लस 5y इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3/x से। अब देखो ये जो टर्म है, ये टर्म इसके इस अंदर के ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 3/x प्लस साइन एज इट इज रहेगा 5y मल्टीप्लाई बाय 3x। यहाँ पे देखो x गेट्स कैंसिल क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x है, और यहाँ पे कितना बचता है सिर्फ 6। ओके प्लस, अब देखो यहाँ पे y है ऊपर और नीचे x है, तो ये डिलीट नहीं होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 15y बाय x, ये आपका आंसर होगा। मतलब आपका आंसर क्या है 6 प्लस 15y बाय x। ओके, नेक्स्ट देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, ये दो टर्म्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई बाय दूसरा ब्रैकेट है 2x प्लस 3y। ओके, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, देखो ये जो टर्म है एक टर्म यहाँ पे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म है ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 3x स्क्वायर को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4y को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हमें करना है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x मतलब होगा 6x क्यूब। ओके, प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है मतलब 9 होगा, और x स्क्वायर y ये एज इट इज रहेगा क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे y है, तो वो ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो x स्क्वायर y एज इट इज रहेंगे, प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय 2x मतलब होगा 8xy, और यहाँ पे 4y मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 12y स्क्वायर, क्योंकि y जो है उसका जो पावर है वो कितना होता है 1 होता है, कुछ नहीं मतलब 1 1 है,
हमें रूल इंडाइसिस के रूल पता है, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में इंडाइसिस की क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है, या इसकी वजह से यहाँ पे 12y² आया है। तो ये आपका पूरा आंसर है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सेम इस टर्म में पूरे सेम वेरिएबल होते तो हम उनको ऐड करते, बट यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब हम स्पेशली डिवीजन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है, कौन सा भी। यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल जो है 7x³ + 5x + 4x रेज़ टू 5 + 2x²। तो इसकी हमें डिग्री पूछी है, तो डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, जो कुछ भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट जो वेरिएबल होगा, मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस इक्वेशन में ऑब्जर्व करो, x⁵ जो है वो हाईएस्ट डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर है यहाँ पे। इसका मतलब इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 5 होगी। ये जो है क्वेश्चन एमसीक्यू को आ सकता है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको डिग्री फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम डिवीजन देखते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, तो इस वर्ड का पहले मतलब समझ लो, मोनोमियल बाय मोनोमियल। अब देखो, अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो, जैसे कि देखो 7m², ये टर्म हो, पहला एक जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम 5x², कुछ भी, मतलब देखो 5 है तो ये मोनोमियल है। और अगर लेते हैं हम 7x⁴, तो ये जो दिख रहा है आपको सिर्फ एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ओके, और देखो उसके टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल की, दूसरा जो है बाइनोमियल होता है। ठीक है, बाइनोमियल इसका मतलब 2 टर्म्स होंगे। अब देखो यहाँ पे 7x + 1, यहाँ पे 2 टर्म है, ये बाइनोमियल हुआ। x² + 3 या x⁵ + 7, ऐसे कौन से भी अगर 2 टर्म आपको दिख रहे हैं तो बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल इसका मतलब होता है 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, 3 टर्म्स, मतलब देखो x² + x + 1 या x⁴ + 3x³ + 1, ऐसे कौन से भी अगर आपको 3 टर्म्स दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3, तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो अभी हम देखेंगे मोनोमियल टू मोनोमियल हमें जो डिवीजन है वो कैसे करना है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपको बुक में ही दिया था, देखो वही हम सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आपको पहला सम है वो हम लेते हैं, ठीक है, और वो सॉल्व करते हैं। पहले हम डिवीजन के फॉर्म में ये जो सम है वो लिख लेते हैं, -9x - 36x⁴, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या लिखना है आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। अब देखो, ये आपका जो है -9x आपका क्या है, डिवाइजर है, और ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है, डिविडेंट है, -36x⁴। अभी देखो क्या करना है, नॉर्मली डिवीजन जैसे आपने की थी कि डिवाइजर के टेबल में डिविडेंट आना चाहिए, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कौन से नंबर से हमें डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना होगा कि हमें -36x⁴ मिलेगा। ठीक है, तो देखो पहले -36x⁴ लिख लो, डिवाइडेड बाय -9x कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक x से एक कैंसिल हो गया, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब देखो क्या क्या बचता है, -4x⁵, ये हमें जो नंबर है वो बचता है, और यही नंबर जो है, मतलब यही जो आपका टर्म है, हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -36x³ मिलता है। तो देखो -9x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें डिवाइजर से ये नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना है, -4। देखो यहाँ पे माइनस नहीं बचता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया ना, ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x³ बचता है, तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे 4x³। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो -36x⁴। ओके, यही चाहिए था हमें। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, -36x⁴ लिखें। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -36x⁴ जो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिला था,
और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, ये देखो ये हमने निकाला था ना 4x क्यूब, ये नंबर हम कहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा होगा क्वोशंट, यहाँ पे लिखेंगे हम 4x क्यूब। अब डिवीजन में हमें पता है यूजुअली क्या होती है, सब्सट्रैक्शन होती है। तो ये बात समझ लो बच्चे, ये गलती कर रहे हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे करना क्या है। ये डिवीजन का जो सब्सट्रैक्शन है, ये जो नीचे नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे नीचे का जो नंबर है उसका साइन चेंज होता है। यही आप नहीं करते हो और पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग कर लेते हो। तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो अब ऑब्जर्व करो -36, अब नीचे का जो -36 है उसका साइन चेंज हो गया क्योंकि वो माइनस था प्लस हो गया, प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे देखो +36x क्यूब है, तो ये दोनों डिलीट हो गए और आपका रिमाइंडर बचता है 0। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आपको है -m, आपका डिवाइजर है, 5m² आपका डिविडेंट है। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अब देखो हमें -m के टेबल में हमें 5m² चाहिए, तो पहले यहाँ पे ले लो एक्सप्लेनेशन में 5m² लेना है, डिवाइडेड बाय -m करना है। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको करनी ही है। ये डिलीट हो गए, एक m कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचता है, देखो यहाँ पे बचता है आपका -5m बचता है। ठीक है, एक m तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो -5 है m, ये हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर से, -m मल्टीप्लाई बाय -5m। अब देखो ये जो टर्म है ना, हम बुक में नहीं करते, ये जो दिख रहा है ना आपको, बुक में आपको नहीं दिखेगा। ये थोड़ा इजी मेथड है, आपको जो नंबर मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है, हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। इसकी वजह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखो ये -m, इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, -m मल्टीप्लाई बाय -5m, माइनस माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन में डिलीट हो जाता है। ओके, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, और यहाँ पे होगा 5m²। अभी यहाँ पे ये 5m² लिख लो और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है डिवाइजर को, वो नंबर आप लिखोगे -5m क्वोशंट में। अब देखो यहाँ पे होगी सब्सट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन करना है, डिवीजन में सब्सट्रैक्शन होती है। नीचे ये +5m² है, वो हो गए माइनस। ठीक है, इसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये देखो ऊपर का है +5m² और नीचे का है -5m², डिलीट हो जाता है और यहाँ पे आपका आंसर 0 मिलता है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.1, उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, 7m तो आपका डिवाइजर है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 21m² आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें एक्सप्लेनेशन देना है इसकी वजह से। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 21m² लेंगे, डिवाइडेड बाय 7m यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक m कैंसिल आउट हो गया, 7 1 7, 7 3 21। अब क्या बचता है, देखो 3m बचता है यहाँ पे। तो ये जो 3m मिला है हमें, वो हम करेंगे डिवाइजर से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे 7m मल्टीप्लाई बाय 3m इज इक्वल टू, ये होगा 21m²। अब ये जो 21m² आपको मिला है, यहाँ पे लिख लो 21m²। और देखो यहाँ पे हम डिवीजन कर रहे हैं, तो नीचे का जो नंबर होता है उसका साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस होगा। अब ये माइनस होने के बाद देखो +21m² और -21m² 0 होगा। और क्वोशंट में देखो क्या आएगा, यहाँ पे जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को, तो वो आपके क्वोशंट में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3m आपके